बच्चों, आज कक्षा 8 में गणित विषय में हम पाठ 5 के अंतर्गत संयोग और प्रायिकता नामक चैप्टर पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में जानेंगे। संयोग और प्रायिकता किसी प्रयोग के परिणाम जब आते हैं तो उसके जो समसंभावित परिणाम होते हैं वो संयोग कहलाते हैं, यदि उनके आने के संयोग बराबर हों। किसी भी प्रयोग के परिणाम समसंभावित कहलाते हैं यदि उनके आने के संयोग बराबर हों। सपोज यदि हम बरसात के दिनों में कभी कभी क्या होता है कि रोज़ छतरी लेकर के चलते हैं और उस दिन बारिश नहीं होती है, 2-3 दिन तक 4 दिन तक बारिश नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौसम साफ़ है और हम अपने साथ छतरी नहीं ले गए, लेकिन उसी दिन जो है तुरंत मौसम बदलकर बारिश आ गई। तो ये हो गया संयोग कि बाई चांस हम उस दिन छतरी नहीं ले गए, तो एक संयोग मात्र है। प्रायिकता कहते हैं किसी भी घटना के जो होने वाले परिणाम हैं उनकी संभावना कितनी होती है। सपोज अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं और आप जानते हैं कि सिक्के में 2 साइड होती हैं, एक चित होता है, एक पैट होता है, जिसको बच्चे हेड और टेल कहते हैं। तो इसके जो कुल संभावित परिणाम होंगे, कुल संख्या तो उसकी हो गई 2, लेकिन जो उसके संभावित परिणाम हैं, घटना को बनाने वाले परिणाम होते हैं, वो जो है 1/2 होंगे। ये 2 में से एक, उसमें चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। यानी चित जो है वो भी एक घटना है और पट भी एक घटना है, लेकिन कुल हमारे पास जो संख्या होगी वो 2 है और उनमें से एक कोई भी आ सकता है। ये तो चित आएगा या पट आएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/2 होगी, आधी आधी होगी दोनों की। अब हम प्रश्नावली 5.3 पर चलते हैं। 5.3 में हमारे पास किताब में प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहियों को घुमाना। अब हमारे पास एक पहिया बना हुआ है, हमारे पास एक पहिया है। पहिए को जब हम घुमाते हैं तो इसमें हमें एक इसके पहिए को घुमाना। तो जब हम पहिए को घुमाते हैं तो इसमें हमारे पास कितने भाग हैं? भाग तो कुल 5 हैं, लेकिन हमारे पास 5 भागों में से 2 ए पर हैं, ABCD। तो पहिए को घुमाने के लिए जो परिणाम आएंगे हमारे पास ABCD, इन चारों में से ही कोई ना कोई आएगा। इसलिए कि जो घुमाने पर होने वाले जिसके परिणाम होंगे वो होंगे ABCD। या तो A आएगा या B आएगा या C आएगा या D आएगा। तो घुमाने पर कुल होने वाले परिणाम 4 हमारे पास हैं, ABCD। अगला प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब आपने जैसे 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, एक सिक्का अगर आप एक साथ उछालते हैं तो एक सिक्के में तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप 2 सिक्के जब एक साथ उछालते हैं तो 2 सिक्कों में हमारे पास कुल संभावित परिणाम 4 हो गए। कुल परिणाम की संख्या संभावित जो होगी वो उसके 4 हो गई, लेकिन जो घटना को बनाने वाले परिणाम होंगे वो 2 ही होंगे। तो जब हम 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उनमें या तो दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है, या एक में हेड टेल भी आ सकता है और एक में टेल हेड भी आ सकता है। यानी कि दोनों में चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, और दोनों में अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है। HT का मतलब है पहले सिक्के पर अगर हेड आएगा तो दूसरे पर टेल आएगा। इस तरह से हम सिक्के की प्रायिकता को जान सकते हैं, उनके परिणाम हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें इसमें आएंगी। अब जैसे हमारे पास प्रश्न 3 है इसी सवाल पर, कि प्रश्न 3 में पहले के ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। हमारे पास जो प्रश्न 1 है यही वाला, ये पहिए वाला, इसमें सूचक डी जहाँ पर है इसमें रुकने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता का मतलब होता है इसमें हमारे पास कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट इसमें दिए गए हैं। पहिए पर 5 पार्ट बने हुए हैं। जो प्रायिकता होती है
वो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या होती है। यानी कुल संख्या हमारे पास कितनी है? कुल संख्या हमारे पास है 5 और सिर्फ डी हमारे पास 1 है, तो संभावना जो हमारे पास होगी घटना को बनाने वाली डी हमारे पास एक बार आ सकता है और कुल हमारे पास 5 हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/5। क्योंकि जो घटना को बनाने वाले परिणाम हैं वो हमारे पास उनकी संख्या 1 ही है, क्योंकि डी 1 ही है और कुल हमारे पास हैं 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आपको पता है कि कुल जो ताश की गड्डी होती है, कई बार बच्चे गाँव में खेलते भी हैं, तो ताश की गड्डी होती है उसमें होते हैं कुल 52 पत्ते, 4 चीज़ों के, ईंट चिड़िया पान हुक्म के। अब उसमें जो है 1 से 13 तक के नंबर होते हैं, तो सबके हो गए टोटल 52। अब उसमें कह रहा है कि एक इक्का प्राप्त करने की। अब इक्के हमारे पास कुल होते हैं 4, तो कुल जो घटना को बनाने वाले परिणाम की संख्या होगी तो हमारे पास 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 इक्के हैं, 4 इक्कों में से कोई भी आ सकता है और कुल हमारे पास संख्या ताशों की है 52। लेकिन हमें सिर्फ एक इक्का प्राप्त करने की है, तो इसलिए हमारे पास एक ऊपर आएगा, जो घटना को बनाने वाले परिणाम होंगे वो एक ही होगा, क्योंकि इक्का हमको एक ही चाहिए, एक इक्का, और नीचे आ जाएगा 13, 13 में से 1, 4/52 बराबर 13, 1/13, तो इसकी प्रायिकता जो है 1/13 होगी। अगले खंड पर चलते हैं। एक लाल सेब, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, सेब बने हुए हैं, ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन। एक सेब है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई है। तो लाल हमारे पास कितने हैं? 4 रेड है हमारे पास और ग्रीन हमारे पास हैं 3, यहाँ पर दिख रहा है किताब में। तो इसमें एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई है, तो लाल सेब आने की संभावना जो है वो कितनी है? जो लाल सेब इसमें दिया हुआ है, तो हमारे पास लाल सेब को बनाने वाले जो घटना को लाल सेब जो आएगा उसके परिणाम की संख्या क्या हो सकती है? 4, क्योंकि 4 हमारे पास लाल सेब हैं और कुल कितने हैं? 7, छोटे छोटे सेब 7, तो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 4/7, यानी कि 4 लाल सेब में से कोई भी आ सकता है। कुल 4 हमारे पास परिणामों की संख्या हो जाएगी जो हमारी घटना बनाते हैं, और टोटल नंबर हमारे पास कितने सेब हैं? 7, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/7।